आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। भारत माता जनहित ट्रस्ट ब्रह्मलीन निवर्तमान शंकराचार्य पद्म विभूषण सत्यमित्रानंद गिरी जी आश्रम समन्वय सेवा ट्रस्ट और भारत माता मंदिर, जहां स्वामी सत्यमित्रानंद जी के उन स्मृतियों को देखा जा सकता है, जहां आपकी समाधि के दर्शन होते हैं और वे सारी बातें जो उनके जीवन में किसी न किसी तरीके से कार्य आती रही, उन सभी स्मृतियों को यहां देखा जा सकता है। जहां बात आती थी इनके पद्म विभूषण की, तो वह पद्म विभूषण की बात यहां स्पष्ट देखी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा वहां पद्म विभूषण के साथ ही जहां प्रकृति से उनके प्रेम को देखा जा सकता है, स्वयं अपने हाथों से जहां वे वृक्षारोपण किया करते थे और गमले लगाया करते थे, ऐसे ही उन दृश्यों को यहां देखा जा सकता है उनके समाधि स्थल पर, जहां अंतिम समय में अपने सारे क्षेत्रों को छोड़ करके वे इसी स्तर पर आ गए थे और स्वामी जी के इन्हीं रूपों को जहां जहां जिन्होंने जिस रूप में देखा, वे सारी स्मृतियां और इनके वे पद चिन्ह जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और इन्हीं पद चिन्हों को यहाँ पर देखा जा सकता है। कभी मोदी जी के साथ, कभी स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के साथ, और ऐसे ही सारे वे दृश्य जिसकी चाहत अगर आप रखते हैं तो आपको यही आश्रम में आना होगा और भारत माता मंदिर का वह स्वरूप जो आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। नाम भले ही मंदिर का हो, लेकिन मंदिर की वे बातें जिस तरीके से देखने को मिलती है वह भारत माता के मंदिर में ही देखी जा सकती है, जहां भारत माता की यह मूर्ति जहां घुसते ही सबसे पहले तल पर देखने को मिलती है, और उसके बाद जब आप जाते हैं सीढ़ियों से या लिफ्ट से, तो 7वें तल पर जब शिव जी के हलाहल पीते हुए जिस रूप को देखा जा सकता था, वही रूप यहां देखने को मिलता है। बिल्कुल देख करके दंग रह जाते हैं कि जहां 7वीं मंजिल पर ऐसा रूप देखने को मिलता है, लेकिन जब 6ठे तल पर आते हैं तो वहां विष्णु भगवान के वे स्वरूप जिस रूप में वे अलग अलग जगह पूजे जाते हैं, उन सभी स्वरूपों को यहाँ पर देखा जा सकता है। और इन्हीं स्वरूपों के साथ ही साथ जब धीरे धीरे करते हुए ऊपर से लोग नीचे की ओर आते हैं, तो शक्ति स्वरूपा जो भी रूप हैं, वे सारे के सारे रूप यहाँ 5वें तल के ऊपर देखे जा सकते हैं। और इन्हीं रूपों में दुर्गा का हर वह स्वरूप जिसको देख करके कभी मन प्रफुल्लित होता है तो कभी भय लगता है, लेकिन ये 4था मंजिल इस बार नए डिजिटल के रूप में देखने को मिलता है, जो पहले नहीं था, जहां स्वामी जी के प्रवचन देखने को मिलते हैं, लोग बैठते हैं, सुनते हैं और डिजिटल स्वरूप को देख पाते हैं। और बात आती है उसके बाद 3रे तल की, तो वहां वे संत, वे मुनि जिन्होंने भारत को जहां जरूरत थी मुगलों से बचने की, उस भक्ति काल के अंदर जिस स्वरूप को उन्होंने देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया था, उन्हीं संतों की तस्वीरें नहीं बल्कि उनकी मूर्तियां मन भवन रूप में देखने को मिलती है। दर्शन करके मन अपने आप गदगद हो जाता है। भारत माता का यही मंदिर इन्हीं खूबियों को लिए हुए हैं, जहां ईश्वरीय स्वरूप ही नहीं बल्कि संत स्वरूप के हर उस रूप को देखा जा सकता है, जिस संत ने किसी न किसी रूप में समाज को एक वो स्थान दिया, समाज को एक सूत्र में पिरोया। बिल्कुल ऐसे ही संतों के दर्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, और इन्हीं संतों के दर्शन करके हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे संत जिनकी हम पूजा करते हैं, उन संतों के साथ इतने सारे संतों के दर्शन भी देखने को मिले, जहां रामकृष्ण परमहंस के दर्शन भी देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं स्वरूपों के साथ ये पूरा तल
इस रूप में देखा जा सकता है, जहां साईं बाबा के दर्शन भी देखने को मिलते हैं, नामदेव जी के दर्शन भी देखने को मिलते हैं, बाबा रामदेव जी के दर्शन भी देखने को मिलते हैं, झूलेलाल जी के दर्शन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। बस इन्हीं स्वरूपों को देख करके हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। लेकिन जब उसके बाद हम दूसरे तल की ओर आते हैं तो देख सकते हैं कि ये वे देवियां जिन्होंने हर समय अपने लिए एक नारी के सम्मान के लिए, एक नारी को एक अलग रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जहां पद्मिनी के जौहर की बात भी देखने को मिलती थी, सती अनुसुईया के रूप को भी देखने को मिलता था, ऐसी ही सती रूपा और देवी रूपा ये नारियां इस तल के ऊपर देखने को मिलती है, जिनके दर्शन देखने को मिलते हैं और इनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है। और इन्हीं भारत माता के मंदिर की खूबियों की जितनी बात करें उतनी ही अपने आप में कम है, क्योंकि जहां सुभाष चंद्र बोस के दर्शन भी किए जा सकते हैं, महाराणा प्रताप के दर्शन भी किए जा सकते हैं, जहां शिवाजी के दर्शन भी किए जा सकते हैं, तो ऐसे हर वो रूप जहां रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाती है, भगत सिंह की बात की जाती है, चंद्रशेखर आजाद की बात की जाती है, हर स्वरूप को यहाँ देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जब भारत माता के मंदिर के बाहर की ओर आते हैं तो आकर के दिल अपने आप को सो जाता है, जिस सुंदर स्वरूप के साथ जहां फूल पत्तियां यहाँ देखने को मिलती है। और भारत माता का वह मंदिर जो पिछले लगभग 45 वर्षों से हमें एक नई पहचान दे रहा है, नई बात करने का अवसर दे रहा है, उसी की ओर हमारी टीम आज। अब आप यहां देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनकी स्मृतियां जितनी कहें उतनी कम है, लेकिन कुछ स्मृतियां यहां पर देखने को मिल रही है। और जहां भक्ति भावना से जुड़ करके, सेवा भावना से जुड़ करके सुजय शर्मा हमारे साथ हैं, हम स्वामी जी की इन स्मृतियों के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जो ये स्मृतियाँ है उनकी काफ़ी कई भेंट दी गई है, कई उन्होंने अपने उनके यूज़ करने वाली है जो अपने साथ रखते थे वो, वैसे काफ़ी सारी है। और यहाँ पे भारत माता मंदिर है जो उसका मॉडल रखा गया है, वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और ये हमारे शंकराचार्य महाराज जी की पवित्र स्थल माना जाता है। और ये उनके बाद जब उनका हो चुका था, उनकी समाधि ली चुकी है, उसके बाद ये तैयार किया गया है। कैसा लगता है कि जब आप यहाँ आते हो तो किस शांति का एहसास होता है? जब यहाँ आते तो अलग ही शांति मिलती है, अलग ही मतलब मन को अलग शांति मिलती है, पूरा अच्छा ठीक लगता है। बिल्कुल, यही स्मृतियां यहाँ पर देख सकते हैं आप, जहाँ स्वामी जी स्वयं विराजे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ दिन प्रतिदिन जो भी वस्तुएं काम में आती थी अपने साथ ले जाते थे वे। और जहाँ अवधेशानंद जी की बात करते जो इनके शिष्य के रूप में आज अपनी पहचान रखते हैं, उनके वे चित्र, वे हाथ से बने हुए चित्र जहां इनको भेंट दिए गए थे, ये चांदी की वो प्रतिमाएं जो देखने को मिलती है। और भगवान राम के वे अनन्य भक्त थे और वही बातें, और जहां कभी उनके जन्मदिवस के अवसर पर मुकुट की बात आती थी, हर वो चीज जिसको देख करके जो उनसे उस समय जुड़े हुए थे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि ये तो उस समय की है जब हम वहां प्रार्थनाओं में जाते थे और स्वामी जी को देखते थे। स्वामी जी के वे अंग वस्त्र जिन्हें हम देख करके स्वतः ही जब उनकी टोपी को देखते हैं तो सर्दी का वो एहसास होने लगता है। ऐसे ही सारे वे स्मृति चिन्ह जिनके हम चरणों को छूते थे, वे जब हमें यहां देखने को मिलते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल वही मुझे वही वस्त्र, पूरी यादें इस तरीके से देखी जा सकती है। जहां वो टेलीफोन, जहां पुराने जमाने के अंदर ये टेलीफोन हुआ करते थे, वो टेलीफोन भी आज था। और जहां वॉकमैन के माध्यम से जो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, हम रिकॉर्ड प्लेयर की बात भी करते हैं, पुराने उनके टाइपराइटर की बात भी करते हैं, हर वो चीज और उनमें यहाँ वे बातें जहां राष्ट्रभक्ति की झलक नजर आती है, वे स्मृति चिन्ह यहां देखने को मिलते हैं। और देख सकते हैं आप बिल्कुल वैसे ही
भगवान श्री कृष्ण के साथ वे मालाएं जो उनको भेंट की गई थी, और वो प्रतिमूर्ति जो दुनिया में अपना नाम रखती है, भारत माता का मंदिर, जिसको देख करके आज भी व्यक्ति अपने आप को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज से 40-45 वर्ष पहले जिस तरीके से, जिस सोच के साथ वो मंदिर बनाया गया था,